अदिति हमारे साथ इस समय जुड़ गई, हमारी पॉलिटिकल एडिटर पूरे विश्लेषण के लिए। अदिति, इस समय बिहार में दो खेमा बनता हुआ नजर आ रहा है और कोई भी क्लियर नहीं है, ये बात तो पूरी तरीके से फिक्स है। एक तरफ एनडीए चिराग कह रहे 40 सीटें दीजिए, जाहिर है लोकसभा में जिस तरीके से बढ़त मिली वहां मजबूती दिखाना चाहते हैं। सीएम बने ना बने या फिर दावा ठोके या ना ठोके, आने वाले समय की बात है। दूसरी तरफ है इंडी गठबंधन, जिसमें मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा ये फिक्स नहीं, और जाहिर है वहां भी सीट शेयरिंग को लेकर के जो गहमा गहमी है वो भी नजर आ ही जाएगी थोड़े दिनों में। बिहार में इस समय कौन से वो मुद्दे हैं जो उठने चाहिए थे बजाते इसके कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कौन सा हो? देखिए, राजनीति का एक यूनिवर्सल रूल है और वो रूल ये है कि आप किस चेहरे को उतारते हैं। इसीलिए आप देखिए, मैं बात थोड़ा बिहार से हटके फिर बिहार पे आऊंगी। आपने अक्सर देखा होगा, हम ऑफ रिकॉर्ड जब बीजेपी के बड़े नेताओं से चर्चा करते हैं और अक्सर जिक्र करते हैं कि भाई कैसे भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों में बहुत सारे विधानसभा के चुनाव जीत गई, या ये जिक्र करें, तमाम तरीके की बातें होती हैं, तो बात ये आती है कि वो नरेंद्र मोदी का चेहरा है, इसकी वजह से जीत गई। अक्सर जिन विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है और हम ये बात करते हैं कि सर ऐसा कैसे हुआ, तो जवाब आता है कि टिकट वितरण ठीक नहीं हुआ। संगठन में इस बात का फीडबैक मैकेनिज्म चर्चा होती है कि टिकट वितरण ठीक नहीं हुआ। लबुलवा बात का ये है कि जो चेहरा उतारा जाता है विधानसभा में प्रत्याशियों का या लोकसभा में प्रत्याशियों का, चेहरा बहुत मायने रखता है, क्योंकि उस विधानसभा में किस जाति के कितने वोट हैं या किसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, वो आप पे अंततः, आपने मुद्दों का जिक्र किया, अंततः वो तय करता है कि हमें किसको वोट करना है। अगर वो व्यक्ति, उसका चेहरा या उसका पास्ट इस तरीके से होता है कि वो उस विधानसभा में हमेशा, चाहे वो सत्ता में था नहीं था, विधायक या सांसद था नहीं था, लेकिन वो जनता के बीच रहा है, तो जो चेहरा उतारा जाता है प्रत्याशी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, इसलिए ये जो कड़ी है, जब जब भी चुनाव होता है, टिकट वितरण एक इतनी महत्वपूर्ण कड़ी है जिसको लेकर बीजेपी तो मंथन करती ही है। अगर वो अकेली भी चुनाव लड़ रही है तो भी जिले से नाम आते हैं, फिर संगठन जो प्रदेश का है वो चर्चा करता है, उसमें भी 3-3 नाम आते हैं, और उस 3 नामों में से भी आलाकमान के बीच में बैठकर पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ या प्रभारी के साथ चर्चा होती है, और उसके बाद सीईसी में भी कई ऐसी सीटें हैं जिस पर प्रत्याशियों के नाम की चर्चा होती है कि कौन बेहतर होगा। इतना ज्यादा स्क्रूटनी होती है, तब जाके आप विधानसभा में नंबर बढ़ा पाते हैं। यानी कि ये जो चेहरा है, जो टिकट वितरण है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अब उससे भी चुनौतीपूर्ण बात तब आती है जब बात हो अलायंस वाली लड़ाई की। अब आप देखिए, इस बिहार का चुनाव वैसे भी जाति पर चुनाव होता है, विकास पर चुनाव हो रहा है, पलायन पर चुनाव हो रहा है, बेरोजगारी पर चुनाव हमेशा से होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन है, और खुद एनडीए के अंदर बीजेपी है और नीतीश कुमार है, जो अगर 2020 तक जाएं, और दोनों ठीक वैसे जो अभी फॉर्मूला हुआ कि 2020 में रात को 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे याद है, मैसेज आया और हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे थे। अमित शाह, नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे फॉर्मूले को, कि टिकट वितरण का और सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला है, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन उससे पहले अमित शाह पटना गए थे, वहां पर बैठक हुई थी, और उसके बाद 100 सीटों की सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई थी। अब मैं आपको ले आती हूँ 2025 पे। अभी भी अमित शाह, जिनके कंधे पर बिहार के चुनाव की पूर्णतः जिम्मेदारी है, बंगाल की भी है, तमिलनाडु की भी है, वो गए थे पटना, मौर्या होटल में उनकी मुलाकात हुई बंद कमरे में। उससे पहले वो बेगूसराय, उससे पहले वो कल जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, वो कार्यकर्ताओं को मालिक कह के आए और कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी बता के आए कि आपको सिर्फ चुनाव नहीं जीतना है, आपको 2/3 बहुमत से जीतना है। लेकिन वो कैसे होगा? सीट शेयरिंग फॉर्मूला से। अब आप देखिए, पूरा मामला आता है कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट चाहिए। 2020 में जब हम बीजेपी के नेताओं से बात करते थे शिक्षा, तो वो कहते थे कि बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू है, लेकिन इस बार ऐसा नजर नहीं आ रहा। भले ही ये दिख रहा हो कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन खुद जीतन राम मांझी 20 सीट चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी 100 से अपनी सीटें बढ़ाना चाहती है, 100 से कम तो नहीं करना चाहती, और ये समझ आ रहा है कि जेडीयू को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, नीतीश कुमार को लेकर भी एंटी इनकम्बेंसी है।
बीजेपी ये भी मानती है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के पास महिला वोट भी है और जो अति पिछड़ा वोट भी है, और इस समय जिस तरह से नीतीश कुमार के प्रति सिंपैथी है उनकी कई बार तबियत को लेकर, कहीं ना कहीं अच्छा वोट मिलेगा। पर जब सर्वे आता है तो सर्वे में एंटी इनकम्बेंसी साफ नजर आ रही है। ऐसे में इस पूरी बात की चर्चा हुई और अभी सीट शेयरिंग फॉर्मूला इतना आसान नजर नहीं आ रहा। चिराग पासवान जो खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं, पिछली बार उन्होंने जेडीयू के वोट काटे थे, इस बार भी वो अलग से चुनाव लड़ने की बात करते हैं। जीतन राम मांझी जो ऑफिशियल एनडीए के पार्टनर है, लेकिन ये कहते हैं कि अगर 20 सीटें नहीं मिली तो मैं 100 सीटों पर लड़ूंगा, और जब वो 100 सीटों पर लड़ेंगे तो आप जानती हैं कि वो किसका वोट काटेंगे। तो अभी सब कुछ सामान्य नहीं है, लेकिन अमित शाह अक्सर एनडीए की इस ऐसी सीट शेयरिंग फॉर्मूले में आखिरी बार्गेनिंग करते हैं और फिर वो हो जाता है। और इसी के साथ साथ सेम चीज आरजेडी और कांग्रेस के बीच में चल रही है। लेकिन आपका एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था शक्का कि इस समय सीट शेयरिंग से ज्यादा चर्चा होनी चाहिए मुद्दों को लेकर। मुद्दे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है ताक पे चले जाते हैं। सीट किसको टिकट मिल रही है और किस जाति के व्यक्ति को टिकट मिल रही है वो हावी हो जाता है, और उसी की तैयारी में पॉलिटिकल पार्टीज लग गई। लेकिन अदिति, बिहार की जब भी बात होती है, बिहार चुनाव का जब भी मुद्दा आता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वहाँ जो मुद्दे हैं ना, वो लगभग 20 से 30 साल से वही मुद्दे हैं जिसके अगल बगल पॉलिटिकल पार्टीज घूमती है। और लालू यादव का या आरजेडी सरकार का वो दौर मुझे नहीं लगता कि बिहार के लोग कभी भूल पाते हैं। इसीलिए तेजस्वी को मेहनत बहुत करने की जरूरत है। और पिछली बार भी अगर वो सरकार बनाने में कामयाब रहे तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार उनके खेमे में चले गए। इस बार तेजस्वी की राह बहुत मुश्किल लग रही है, और जो हमेशा परिवारवाद की बात होती रहती है उसमें जब एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं तो राहुल गांधी के साथ होकर के भी अड़ी इस समय इस बात को लेकर के कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये आरजेडी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम सभी की प्रॉब्लम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपने आरजेडी का जिक्र किया। आरजेडी की प्रॉब्लम यह है कि तेजस्वी ने अब तक कुछ प्रूफ करके नहीं दिखा पाए। अगर उनके पास कुछ है तो लालू प्रसाद यादव का वो जो पूरा एक जिसे कहेंगे कि उन्हीं का नाम है और उन्हीं की पूरी फोर्स है ज़मीन पर। आपने देखा होगा कि पिछली बार तेजस्वी खुद को युवा नेता की तरह दिखा रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपने पिताजी को पिछली बार पोस्टर से बाहर रखा, लेकिन इस बार पिताजी और उन्हीं की फॉर्मूले में वो आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी के लिए बहुत क्रिटिकल चुनाव है। पिछली बार एनालिसिस जो थे वो ये मान रहे थे, और जो जमीन पे गए वो ये मान रहे थे कि तेजस्वी बस थोड़ा से ही उससे चूक गए हैं। उसके बाद भी आपने देखा कि चुनाव किस तरीके से हुआ, डिप्टी सीएम और तमाम तरीके की बातें। इस बार राहुल गांधी उनके साथ है, और ये भी माना जा रहा है कि तेजस्वी राहुल से भी इनसिक्योर हैं। सारी प्रॉब्लम आती है ये सीट शेयरिंग को लेकर। अगर राहुल और तेजस्वी दोनों ही एकदम बेबाकी से सोच समझ के देखें कि किस सीट पे किसका एज है, कहां पे आरजेडी जीत सकती है, सेल्फलेस होकर कि कहां पर कांग्रेस का एज है, कहां कांग्रेस का वोटर है, कहां आरजेडी का है, और कहां बीजेपी अपने प्रत्याशी को उतार रही है, उस जगह सीधा जो लड़ाई है वो कांग्रेस से की जाए। क्योंकि एक यूनिवर्सल बात है कि जहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता है वहां के नतीजे अलग तरीके से आते हैं। तो जाहिर तौर पे ये सब बहुत सोच समझ के करना होगा, चाहे एनडीए को चाहे इंडी गठबंधन को सेल्फलेस होके लड़ाई करनी होगी। अब आपने कहा नेगेटिव पॉइंट्स, तेजस्वी युवा भी हैं, और तेजस्वी के पास विरासत अगर लालू की है तो उसके साथ साथ लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में हुए लॉ एंड ऑर्डर का इशू है मेजर। उसके साथ साथ लैंड स्कैम है, उसके साथ साथ तमाम स्कैम हैं, वो विक्टिम भी हैं चारा घोटाला के। तो हर बार जनता को ये बताया जाएगा कि याद रखिए अगर ये सरकार आती है तो दोबारा आपके साथ वही हो सकता है जो हुआ था। दूसरी बड़ी बात है, यही फायदा बीजेपी को है। बीजेपी के साथ ये इशू है कि वो जब जब भी बात होती है, अब आप सवाल की बात है, आपने कहा कि लंबे समय से यही पलायन मुद्दा है, यही नौकरी बेरोजगारी मुद्दा है, तो बीजेपी ये कन्विंस करने में है कि आपको नौकरी कौन दे सकता है। आपको नौकरी डबल इंजन की सरकार ही दे सकती है, इंडस्ट्री सेटअप डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है, महिलाओं के खाते में पैसा डबल इंजन की सरकार ही दे सकती है, या हमने जैसे मखाना बोर्ड बनाया, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो केवल डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। तो जाहिर तौर पे बहुत सारे मुद्दे होंगे, लेकिन बार बार याद दिलाया जाएगा कि तेजस्वी मतलब राहुल लालू का वो कार्यकाल, लॉ एंड ऑर्डर का इशू। पर ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी जेडीयू को लेकर भी है। अब कहीं ना कहीं आपस की खिचड़ी भी पक रही है, तो अभी सीट शेयरिंग फॉर्मूला बहुत आसान नजर नहीं आ रहा है। ठीक है दीदी, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। तो देखिए, बिहार में इस समय चुनाव को लेकर की सरगर्मी तेज है, अलग अलग जो फॉर्मूले हैं वो सेट किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जो बदलाव होगा लगातार नजर आएगा।